दुख निरोध आर्य सत्य। भिक्षुओं, दुख के निरोध के बारे में आर्य सत्य क्या है? उसी तृष्णा से संपूर्ण वैराग्य, उस तृष्णा का निरोध, त्याग, परित्याग, उस तृष्णा से मुक्ति, अनासक्ति, यही दुख के निरोध के बारे में आर्य सत्य है। इसको एक बार और सुनते हैं। भिक्षुओं, दुख के निरोध के बारे में आर्य सत्य क्या है? उसी तृष्णा से संपूर्ण वैराग्य, उसी तृष्णा का निरोध, त्याग, परित्याग, उसी तृष्णा से मुक्ति, अनासक्ति, यही दुख निरोध के बारे में आर्य सत्य है। किस विषय में यह तृष्णा प्रहीण करने से प्रहीण होती है, निरुद्ध करने से निरुद्ध होती है? संसार में जो प्रियकर है, संसार में जिसमें मजा है, उसी में यह तृष्णा प्रहीण करने से प्रहीण होती है, उसी में निरोध करने से यह निरुद्ध होती है। भिक्षुओं, संसार में जो कुछ भी प्रियकर लगता है, संसार में जिसमें मजा लगता है, उसे चाहे पिछले समय के, चाहे अब के, चाहे भविष्य के, जो भी श्रमण ब्राह्मण दुख करके समझेंगे, रोग करके समझेंगे, उससे डरेंगे, वही तृष्णा को छोड़ सकेंगे। इसको एक बार और समझते हैं। भिक्षुओं, संसार में जो कुछ भी प्रिय कर लगता है, संसार में जिसमें मजा लगता है, उसे चाहे पिछले समय के, चाहे अब के, चाहे भविष्य के, जो भी श्रमण ब्राह्मण दुख करके समझेंगे, रोग करके समझेंगे, उससे डरेंगे, वही तृष्णा को छोड़ सकेंगे। काम तृष्णा और भव तृष्णा से मुक्त होने पर प्राणी फिर जन्म ग्रहण नहीं करता, क्योंकि तृष्णा के संपूर्ण निरोध से उपादान निरुद्ध हो जाता है। उपादान निरुद्ध हुआ तो भव निरुद्ध, और भव निरुद्ध हुआ तो पैदाइश निरुद्ध। पैदा होना निरुद्ध हुआ तो बूढ़ा होना निरुद्ध हुआ, मरना, शोक करना, रोना, पीटना, पीड़ित होना, चिंतित होना, परेशान होना, यह सब निरुद्ध हो जाता है। इस प्रकार इस सारे के सारे दुख स्कंद का निरोध हो जाता है। भिक्षुओं, यह जो रूप का निरोध है, उपशमन है, अस्त होना है, यही दुख का निरोध है। रोगों का उपशमन, जरा मरण का अस्त होना है। यह जो वेदना का निरोध है, संज्ञा का निरोध है, संस्कारों का निरोध है, तथा विज्ञान का निरोध है, उपशमन है, अस्त होना है, यही दुख का निरोध है। रोगों का उपशमन है, जरा मरण का अस्त होना है। यही शांति है, यही श्रेष्ठता है। यह जो सभी संस्कारों का शमन है, सभी चित्त मलों का त्याग, तृष्णा का क्षय, विराग स्वरूप, निरोध स्वरूप निर्वाण है। भिक्षुओं, जिसका हृदय राग से अनुरक्त है, द्वेष से दूषित है, मोह से मूढ़ है, वह ऐसी बातें सोचता है जिससे उसे दुख हो। वह ऐसी बातें सोचता है जिससे औरों को दुख हो। वह ऐसी बातें सोचता है जिससे उसे तथा औरों को, दोनों को दुख हो। उसको मानसिक दुख तथा चिंता रहती है। लेकिन भिक्षुओं, जिसका हृदय राग से मुक्त है, द्वेष से मुक्त है, मोह से मुक्त है, वह ऐसी बातें नहीं सोचता जिससे औरों का दुख हो। वह ऐसी बातें नहीं सोचता जिससे उसे तथा औरों को, दोनों को दुख हो। उसको मानसिक दुख तथा चिंता नहीं होती।
इस प्रकार भिक्षुओं आदमी जीते जी निर्वाण को प्राप्त करता है, जो काल से सीमित नहीं, जिसके बारे में कहा जा सकता है कि आओ और स्वयं देख लो, जो ऊपर उठाने वाला है, जिसे प्रत्येक बुद्धिमान आदमी स्वयं प्रत्यक्ष कर सकता है। भिक्षु जब शांत चित्त हो जाता है, जब बंधनों से बिल्कुल मुक्त हो जाता है, तब उसको कुछ और करना बाकी नहीं रहता। जो कार्य वह करता है उसमें कोई ऐसा नहीं होता जिसके लिए उसे पश्चाताप हो। जिस प्रकार एक घन पर्वत को हवा तनिक भी नहीं हिला पाती, उसी प्रकार जितने भी रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श तथा अनुकूल व प्रतिकूल विषय हैं, वे स्थिति प्रज्ञ भिक्षु को तनिक भी नहीं हिलाते। उसका चित्त स्थिर होता है, मुक्त होता है, उसके वश में होता है। इसको एक बार और सुनते हैं। जिस प्रकार एक पर्वत को हवा तनिक भी नहीं हिला पाती, उसी प्रकार जितने भी रस, रूप, शब्द, गंध, स्पर्श तथा अनुकूल व प्रतिकूल विषय हैं, वे स्थिति प्रज्ञ भिक्षु को तनिक नहीं हिला पाते। उसका चित्त स्थिर होता है, मुक्त होता है, उसके वश में होता है। भिक्षुओं, ऐसा आयतन है जहां न पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है, न आकाश आयतन है, न अकिंचन आयतन है, न वैसंजान सम्मा आयतन है, न यह लोक है, न परलोक है, न चांद है, न सूर्य। वहां भिक्षुओं न जाना होता है, न आना होता है, न ठहरना होता है, न च्युत होना होता है, न उत्पन्न होना होता है। वह आधार रहित, संसरण रहित है, आलंबन रहित है। यही दुख का अंत है। भिक्षुओं, जात उत्पन्न होने से जात का अभाव है। जात यानी उत्पन्न होना। भिक्षुओं, जात यानी उत्पन्न होना का अभाव है, भूत का अभाव है, कृत्य अभाव है, संस्कृत का अभाव है। यदि भिक्षुओं जात का अभाव नहीं होता, भूत का अभाव नहीं होता, कृत का अभाव नहीं होता, संस्कृत का अभाव नहीं होता, तो भिक्षुओं जात से यानी उत्पन्न होने से, भूत से, कृत से, संस्कृत से मुक्ति न दिखाई देती। लेकिन क्योंकि भिक्षुओं जात का अभाव है, यानी उत्पन्न होने का अभाव है, भूत का अभाव है, कृत का अभाव है, संस्कृत का अभाव है, इसलिए जात से, भूत से, कृत से, संस्कृत से मुक्ति दिखाई देती है। नमो बुद्धाय।